भागवत के बिल्कुल आरंभ में पिता की व्याकुलता दिखाई गई है, पिता का मोह बताया गया है। पितृ मोह, मोह सकल व्याधिन कर मूला। दशरथ में भी कैसा मोह है कि उनके प्राण निकल रहे हैं और राम राम कहते हुए प्राण छोड़ रहे हैं, पर मुक्ति नहीं हुई। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। शरीर त्याग रहे राम राम बोलते हुए, लेकिन मुक्त नहीं हुए दशरथ। पुत्र के मोह के कारण। अजामिल भी भगवान का नाम लेकर प्राण त्याग, नाम लेकर पुत्र का त्याग रहा है, पर अजामिल में पुत्र का ध्यान चला गया। अजामिल के स्मरण में भगवान का स्मरण है। अजामिल की मुक्ति हो गई, दशरथ की नहीं हुई। दशरथ राम राम तो कह रहे हैं, पर नारायण राम, ब्रह्म राम का ध्यान नहीं कर रहे, बेटे राम का ध्यान कर रहे हैं। प्राण बेटे के कारण गए हैं, पुत्र के कारण, पुत्र के मोह में। रावण के युद्ध काल में जब देव पुष्प बरसाने लगे, तब देवताओं के मध्य में एक ऐसे, जब भगवान ने देखा कि देवगण प्रणाम करने आ गए, पुष्प बरसाने आए, और देवताओं से रहा नहीं गया। देवता प्रणाम करने चले आए थे। मातली को भेज दिया था इंद्र ने, अपने सारथी को। उन देव समूह में एक परिचित देव ऐसे दिखाई दिए। भगवान ने ऐसे दृष्टि डाली, देवताओं के समूह में कोई बहुत चिर परिचित, ये कौन है? तो देखा है तो मेरे पिता हैं, दशरथ हैं, जिनके घर पुत्र पे बनकर राम आए हों, मुक्ति नहीं उस दशरथ के। देव समूह में झांक कर देखा कि ये तो मेरे पिता हैं, परिचित। और तब दूसरी बार देखा तो भगवान ने अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से, भगवान ने ऐसे देखा, दशरथ उसी समय मुक्त हो गए, देव कुल से निकल गए। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही। भगवान ने अपनी करुणा से, अपने अनुग्रह से, अपनी दृष्टि से उन्हें तार दिया। महर्षि वेदव्यास पुत्र के सन्यास में कितने व्याकुल हैं, पीछे पीछे भाग रहे हैं। फिर बाद में उनका समाधान हुआ। ध्यान रखना, ज्ञान ही समाधान करता है, कुछ और नहीं। विवेक समाधान करता है, विचार से ही समाधान होगा, किसी और चीज से नहीं। आपके भ्रम, भय, संशय, आपके नाना प्रकार के क्लेश विचार से ही जाएंगे, वहीं से उत्तर मिलेगा, वहीं से समाधान होगा। और उसका एकमात्र साधन है तारण का, एकमात्र साधन है कल्याण का, और उसका नाम है सत्संग। जैसे महर्षि वेदव्यास विचार करते हैं तो बस वो निकल गया, मन का भ्रम भी गया और वो शोक भी चला गया उनका। कथा के आरंभ में सूत जी शौनक के संवाद हैं। 88,000 ऋषियों के मध्य सूत का आगमन। शौनक उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। साधु दिखें, संत दिखें, अथवा गुरु का सानिध्य मिल जाए तो हमारा एक निवेदन है, लौकिक चर्चाएं न करो उनसे, उनसे आध्यात्मिक चर्चा करो। लोक की सिद्धि तो उनकी कृपा से हो ही जाएगी आपकी। साधु को देखकर, सूत जी को देखकर शौनक आदि 28,000 ऋषियों को लगा कि इनसे सत्संग करना चाहिए।
इस धरती पर ईश्वर का रूप ही है संत। मुझे तो एक और भी बात कहनी है महाराज जी के सानिध्य में। भगवान की करुणा, कृपा, उनका अनुग्रह, उनकी भगवत्ता, उनकी श्रेष्ठता, दिव्यता देखनी हो, भगवान का अनुग्रह देखना हो कि भगवान का अनुग्रह क्या है, तो उसका साकार रूप है संत। भगवान का अनुग्रह क्या है, भगवान की कृपा क्या है। जब अनन्य अनुग्रह करते हैं, जब भगवान का की अनन्य कृपा, असीम कृपा होती है, जब उनकी अहेतुक कृपा होती है, कैसे माने कि भगवान प्रसन्न है। हम कैसे माने हमारे पुण्य जागृत हुए, हम कैसे माने देवता और पितृ हमसे अत्यंत प्रसन्न है। उसका एक ही फल है, देव और पितृ जब प्रसन्न होंगे, जब आपके सुकृत्य साकार होंगे, जब आपके पुण्य फलीभूत होंगे, जब भगवान अनन्य आप पर कृपा करेंगे, जब भगवान अत्यंत आपसे प्रसन्न है, तो एक ही फल है, उस एक ही उसका वो है फल, आपके जीवन में संत आ जाएगा और आपको सत्संग मिल जाएगा।